स्याह रातें और स्याह ही शहर है, स्याह रातें और स्याह ही शहर है, फिजा में कतरा कतरा रिश्ता जहर है। और ये जहर जो है धीरे धीरे हमारे देहरादून की हवा में भी घुल गया है और मेरी आंखों के आगे मेरे शहर का तारुफ बदल गया है। शजर नहीं है शहर में अब, शजर नहीं है शहर में अब, पानी नहीं है नहर में अब। बढ़िया कनाल हुआ करती थी देहरादून में, लेकिन अब वो जो इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ गई है और रोड्स बनानी है, ट्रैफिक को एकोमोडेट करना है, तो सब पाट दी गई, कुछ सूख गई। तो शजर नहीं है शहर में अब, पानी नहीं है नहर में अब। हाँ, नया नया सा दिखता है, थोड़ा स्मार्ट है पर बर्बाद है, लेकिन वो पुराना देहरादून मेरे ख्यालों में अब भी आबाद है। क्या बात है, क्या वो दून जो मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे माथे का सुरूर था, जो महकते बासमती और आम और लीची के बागों के लिए मशहूर था। लेकिन आम और लीची के बाग तो बस अब किस्से हो गए, डेवलपमेंट के नाम पे जमीन के ना जाने कितने हिस्से हो गए। क्या बात है। कुछ सड़क, कुछ पुल तो कुछ फ्लाईओवर के नाम हुए, बड़ी बोलियां लगी और जंगल भी नीलाम हुए। ऊंचे साल के पेड़ गगनचुंबी इमारतों के आगे छोटे हो गए, लालच के रुपए क्या चमके, इंसानियत के सिक्के खोटे हो गए। तो अब सब ओर कंक्रीट का जंगल है, सब ओर कंक्रीट का जंगल है, बहती जहां तहां कबाड़ की धारा है। मेरे खूबसूरत शहर को विकास के दानव ने मारा है। गम ये है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि विनाश विकास का लबादा पहन के आता है, सपने दिखाता है, लुभाता है, फिर लूट के चला जाता है। तो अब देहरादून में ना अब पहले सी हरियाली है, ना पहले सा सुकून है। घाटी घट गई, लोगों को आगे बढ़ने का ऐसा जुनून है। घुटन भी बढ़ गई है शहर में, ख्वाहिशों का बेइंतहा धुआं है जो बुझती नहीं। ये कैसी प्यास है, ये कैसा अंधा कुआं है। छोटे सपनों को बड़े ख्वाबों से मिलने की कहाँ मनाही थी, छोटे सपनों को बड़े ख्वाबों से मिलने की कहाँ मनाही थी। मिल लेते थे अक्सर यूं ही, लेकिन इतनी नजदीकियां किसने चाही थी। बेशक फासले कम हुए हैं और जिंदगी की रफ्तार बढ़ गई है, बेशक फासले कम हुए हैं और जिंदगी की रफ्तार बढ़ गई है, लेकिन किससे बताएं कि ये नजदीकी नासूर बनके घाटी की छाती में गड़ गई है। आपको रानी पद्मावती का किस्सा तो याद होगा। जब रानी पद्मावती का हुस्ने अक्स शीशे में दिखाया था, उसके बाद उस बेरहम खिलजी ने कैसा कोहराम मचाया था। और अब हमारे देश में खिलजियों की कमी तो है नहीं। वो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये हिडन जेम्स, खूबसूरत जगह दिखाते हैं, जिन्हें देख देश भर के खिलजी छुट्टियों में सैटरडे संडे इनकी ओर कूच कर जाते हैं। फिर इन हिडन जेम्स की खूबसूरती पर खाली शराब की बोतलें, प्लास्टिक और तमाम कचरे का दाग लगा जाते हैं। रही सही कसर खुद रियासत के रतन सेन भी पूरी कराते हैं, बल्कि कई रतन सेन तो अपनी पद्मावती खुद खिलजी को थमाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जमीनें, खेत खलिहान बेच रहे हैं, विच इज रियली सैड। तो आप वाकई क्या दिन थे जब हमारा शहर अपनी ताजी आबो हवा और हरियाली के लिए मशहूर था। बहुत याद आता है वो दून जो दिल्ली से दूर था, जो दिल्ली से दूर था। मेरी इन पंक्तियों में अपने शहर के लिए दर्द है, कसक है, और मुझे लगता है कि ये दर्द आप लोग भी शायद महसूस कर पाएंगे, क्योंकि अब तो तकरीबन हर शहर की एक सी ही कहानी है। पर जहाँ 10 लोग बिगाड़ रहे हैं ना, वहाँ 4 लोग इसे सवार भी रहे हैं। So a huge shout out to the green warriors of our country who are trying their best to save the environment and save our cities. I know of a couple of institutions in Dehradun and individuals as well जो कोशिश कर रहे हैं बात को संभालने की, और मेरे ख्याल से हर शहर में ऐसे लोग और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। हमें क्या करना चाहिए, हम इन लोगों के साथ जुड़ जाना चाहिए और अपने शहरों को बचाना चाहिए। एंड वी हैव टू बिलीव कि हम ये चेंज ला सकते हैं। हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना है, कुछ चीज़ें अपने आप भी करनी है और मदद करनी है ऐसे लोगों की, इनके साथ जुड़ना है। तो आखिर में
मैं यही कहूंगी कि कर विश्वास कि चुनौतियों के घने अंधेरों को तोड़ उम्मीद की किरण फिर जगमगाएगी। कर विश्वास कि चुनौतियों के घने कोहरे को तोड़ उम्मीद की किरण फिर जगमगाएगी। रास्ते तंग सही, जिंदगी एक जंग सही, हौसले बुलंद रख, मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी।